बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट मोमेंट्स। आज 26 जून 2020 है। क्लास 10th और सब्जेक्ट साइंस। तो अब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड स्टिल वी से दैट प्लांट्स शो मोमेंट। प्लांट्स जो होते हैं दे शो मोमेंट। although if they are fixed still they show moment। ये मोमेंट दिखाते हैं क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं लेकिन मोमेंट भी दिखाते हैं। और मोमेंट किस तरह से दिखाते हैं, इनको बाहर से स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस तो कौन कौन सा स्टिमुलस प्लांट्स को मिलता है? दे गिव इनको लाइट एक स्टिमुलस मिलता है, इनको केमिकल्स मिलता है, इसी तरह वाटर, ग्रेविटी, टच एटसेट्रा। तो लाइट, केमिकल्स, वाटर, ग्रेविटी, टच, ये सभी जो हैं इनकी वजह से जो प्लांट्स हैं मोमेंट दिखाते हैं। ये एक किस्म की स्टिमुलस है और प्लांट पार्ट जो होते हैं वो रेस्पॉन्स दिखाते हैं। although they are fixed but the plant parts show moment। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो फिर ये हार्मोन्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर हार्मोन्स which are responsible for producing the response inside the plants after they are getting the stimulus from outside। these are called phytohormones। और हम जानते हैं कि दो चार पांच हार्मोन्स हैं। इनमें से एक हार्मोन जो है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड at the top of the plant shoot or the tip of shoots। जो shoots होते हैं प्लांट पार्ट्स के, जो shoots होते हैं इनके टिप्स पे जो होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन ग्रोथ। अब होता क्या है, होता ये है कि जो सिस्टम होता है या जो टॉप प्लांट होता है, हाउ इट बेंड्स, हाउ द प्लांट शोज मोमेंट। दरअसल क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये सिस्टम के दोनों अपोजिट साइड में, जो सिस्टम के दो अपोजिट साइड्स होते हैं, चाहे ये साइड और ये साइड ले लें हम, या ये साइड ले लें, तो दीज आर द अपोजिट साइड्स। तो एक साइड में कम ऑक्सीजन रिलीज होता है और दूसरे साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगर बाहर से लाइट इस पे ड्रॉप हुई है, सनलाइट इस तरफ से ड्रॉप हो गई है, सनलाइट इस तरफ से आ रही है, तो हम देख लेते हैं कि प्लांट जो है सन की तरफ जो है मूवमेंट करता है, बेंड करता है। तो यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट करता है, बेंड किस तरह करता है कि ये जो साइड है सन की साइड, जो साइड है, तो ये साइड कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इसके बरअक्स जो इसका अपोजिट साइड है, जो सन से अवे साइड है, ये ज़्यादा साइड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट हेल्प्स इन मैक्सिमम ग्रोथ। तो यहाँ से जब ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, एज ए रिजल्ट यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ होती है और यहाँ से कम ग्रोथ होती है और नतीजा क्या निकलता है कि ये बेंड हो जाता है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट, इट बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट। ये जो रेस्पॉन्स है टू द स्टिमुलाई
which has been produced here by light, these are known as plant movements. इससे हम कहते हैं plant movements. और plant movement जो हैं they are the part of the plant. यहाँ पे जो plant parts हैं वो अलहदा नहीं हो जाते हैं, they does not get detached. The part of the plant which shows the movement towards the light, or which shows the moment which gets bended, or which shows moment does not get detached from the plant. ये डिटैच नहीं होता, ये अलहदा नहीं होता है, ये प्लांट के साथ, प्लांट के सिस्टम के साथ अटैच रहता है और सिर्फ बेंड होता है. बेंड क्यों हो जाता है? क्योंकि एक साइड ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और दूसरी तरफ कम होता है, जिसकी वजह से ये बेंड होता है टुवर्ड्स द लाइट. और इसी तरह बहुत सारे क्योंकि ये जो स्टिमुलस है, लाइट भी है, केमिकल्स भी स्टिमुलस है, और वाटर भी है, ग्रेविटी भी है, इसके अलावा टच भी है. तो इन मोमेंट्स को जो प्लांट्स दिखाते हैं इनको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं. इनको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं. The moments which the plants show are known as tropism. ये जो मोमेंट प्लांट दिखाते हैं towards a stimulus, and or the response which the plant show towards a stimulus is, these moments are known as tropism. These are known as tropism. इनको हम tropism कहते हैं. और इनको हम ट्रॉपिक मोमेंट्स भी कहते हैं. ट्रॉपिक मोमेंट्स, TROPIC. इनको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. अब प्लांट का बेंड होना टुवर्ड्स द स्टिमुलस और टुवर्ड्स द स्टिमुलस is known as tropic movement or is known as tropism. These, इससे पहले कि हम ट्रॉपिज्म पढ़े, ये जो प्लांट मोमेंट्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं. एक तो हो गया ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मोमेंट, और दूसरा हो गया नेस्टीज. ये जो ट्रॉपिज्म मूवमेंट होता है प्लांट का, इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुलस. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्टिमुलस ऑफ द फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. जो चाहे लाइट से स्टिमुलस मिले या केमिकल से मिले या वाटर से मिले, तो इस पे ये डिपेंडेंट होते हैं. ट्रॉपिज्म जो होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, प्लांट शो करता है दिस ट्रॉपिक मूवमेंट, बट दिस इज डिपेंडेंट ऑन द स्टिमुलस. यानी कि जिस तरफ स्टिमुलस होता है उसी तरफ रेस्पॉन्स भी होता है, उसी तरफ मोमेंट होता है प्लांट का. तो ये जो ट्रॉपिक मोमेंट्स, वो मोमेंट्स होते हैं जो डिपेंडेंट हो ऑन द स्टिमुलस. These are the moments which are dependent on the stimulus from outside. जो बाहर से स्टिमुलस मिलता है प्लांट को, उसी की तरफ ये जो मोमेंट है, रेस्पॉन्स है प्लांट का होता है, और इनको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं. इनको कहते हैं हम ट्रॉपिक मोमेंट्स. वो मोमेंट्स जो डिपेंडेंट हो on the stimulus, on the external stimulus, which are dependent on the external stimulus, and the movements are shown in the direction of the stimulus. और movement जो हैं वो in the direction of stimulus, जिस साइड इनको stimulus मिलता है उसी साइड ये मोमेंट भी दिखाते हैं, उसी साइड ये मोमेंट भी दिखाते हैं, उसी तरफ ये मोमेंट भी दिखाते हैं. मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस. पहली बात ये डिपेंडेंट होता है स्टिमुलस पे, और दूसरी बात जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है. दूसरी बात मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस. मूवमेंट जो होता है वो स्टिमुलस की तरफ होता है, जिस तरफ से स्टिमुलस
मिलता है, सिग्नल मिलता है, आउटसाइड सिग्नल मिलता है, तो उसी तरफ ये मूवमेंट भी होता है प्लांट का। और दूसरा है नेस्टीज। नेस्टीज वो मोमेंट होते हैं जो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। दीज आर द मोमेंट्स विच आर डिपेंडेंट on stimulus, or they are independent on the stimulus, external stimulus, independent of the external stimulus। ट्रॉपिक मोमेंटस या ट्रॉपिज्म वो मोमेंट होता है जो डिपेंडेंट होता है स्टिमुलस पे, एक्सटर्नल स्टिमुलस पे, और मोमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस होता है, मोमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस होता है। बल्कि नेस्टीज वो मोमेंट्स होते हैं जो डिपेंडेंट हो सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस पे और या इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिस तरफ से इनको स्टिमुलस मिले इसी तरफ ये मोमेंट दिखाए, ये दूसरी तरफ भी मोमेंट दिखा सकते हैं। ऐसी मोमेंट्स को नेस्टीज कहते हैं। और ट्रॉपिज्म हमेशा स्टिमुलस की तरफ मोमेंट दिखाता है, मोमेंट दिखाता है। A growth moment of a plant part in response to an external stimulus, in which the direction of stimulus determines the direction of response, is called tropism। एक ग्रोथ मोमेंट यानी कि जो मोमेंट दिखाते हैं वो दरअसल प्लांट की ग्रोथ ही होती है। एक ग्रोथ मोमेंट प्लांट या प्लांट पार्ट की इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अर्थ हो, इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जिस तरफ स्टिमुलस मिलता है उसी डायरेक्शन में जो रेस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। यानी कि जहाँ से स्टिमुलस आएगा उसी डायरेक्शन में वापस रेस्पॉन्स भी मिलेगा। इसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, इसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब जो ये ट्रॉपिक मोमेंट है या ट्रॉपिज्म जो है ये दो किस्म का होता है। ऐसा है कि जब प्लांट्स में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एक तरफ से, तो ये जो प्लांट जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ से अगर सनलाइट आती है तो क्या होता है कि प्लांट जो है बेंड हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है इस प्लांट पे, या ये जो पार्ट हो सकता है या पूरी जो सिस्टम है, इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स द सनलाइट। यहाँ पे कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन, एंड दिस विल शो मोर ग्रोथ, दिस अपोजिट साइड विल शो मोर ग्रोथ एंड इट विल बेंड। दिस विल बी द ग्रोथ, दिस विल द ग्रोथ मोमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट, क्योंकि यहाँ से इसको रेस्पॉन्स मिला है और यहाँ की तरफ इसने मोमेंट की है, इसने मोमेंट शो की है। दिस ट्रॉपिज्म इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जो ट्रॉपिज्म है ये दो किस्म का होता है, एक तो हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में जो जहाँ से स्टिमुलस मिलता है वहीं की तरफ रेस्पॉन्स भी होता है। दैट मीन्स द डायरेक्शन इन विच द स्टिमुलस moves, or in which the plant gets the stimulus, the plant gives the response in that direction। वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस मिलेगा और उसी डायरेक्शन में प्लांट रेस्पॉन्स भी देगा, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का कहेंगे। जो लाइट का पड़ना है, एक लाइट एक स्टिमुलस है प्लांट के ऊपर और प्लांट बेंड हो जाता है लाइट की तरफ, दिस इज द पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। दूसरा है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नेगेटिव ट्रॉपिज्म, तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट है इट विल मूव अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। जिस
डायरेक्शन में स्टिमुलस मिल रहा है उसके अपोजिट में जो मोमेंट होगी प्लांट की, जो रेस्पॉन्स होगा प्लांट पार्ट की, वो उसके अपोजिट में होगा। यानी कि यहाँ पे जो प्लांट पार्ट है दैट विल मूव अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस मिल रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट में जो प्लांट पार्ट है वो रेस्पॉन्स दिखाएगा। इट मूव अवे फ्रॉम दैट स्टिमुलस। That means that moment, that tropism is called negative tropism. वो tropism जिसमें प्लांट पार्ट मूव अवे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा टू द स्टिमुलस, टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस received by the plant. In that case the plant part will move away from that stimulus. इसकी एक रेस्पॉन्स, इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रूट्स। जो रूट्स होते हैं दीज मूव अवे फ्रॉम द लाइट, यानी कि लाइट, दिस द सनलाइट, तो यहाँ पे स्टेम है, ये जो रूट्स है दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट। यहाँ से सनलाइट हो पड़ी है तो जो रूट्स है दे शो geotropism. They move towards the earth, that is they do not move outside the earth towards the sun, they move inside the earth. वो मूव करते हैं ज़मीन की तरफ, ज़मीन में चले जाते हैं। That means these roots show नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इनको रेस्पॉन्स मिला था, इनको स्टिमुलस मिला था इन द फॉर्म ऑफ सन लाइट। तो रूट्स ने क्या किया, दे मूव टूवर्ड्स द अर्थ, ये मूव करते हैं अर्थ की तरफ। दे डू नॉट मूव आउटसाइड टूवर्ड्स द सनलाइट, ये सनलाइट की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो जो ट्रॉपिज्म है ये दो किस्म का होता है, एक तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा हुआ नेगेटिव ट्रॉपिज्म। If the growth of a plant is towards the stimulus, it is called the positive tropism, and when the growth of the plant is away from the stimulus, that is called नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इट इज़ टूवर्ड्स स्टिमुलस। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है प्लांट पार्ट की वो स्टिमुलस की तरफ होती है। पहले एग्जांपल में दिखाया था कि प्लांट जो पार्ट है, लीव्स है, प्लांट स्टेम जो है, ऑर्गन है, दैट वाज बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट। और दूसरे एग्जांपल में रूट्स दे विल मूव अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। यहाँ जहाँ से स्टिमुलस मिल रहा है उसके मुखालिफ हो जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। दिस इज नोन एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ये जो ट्रॉपिज्म है ये दो किस्म का है, एक तो हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा हो गया नेगेटिव ट्रॉपिज्म। थैंक यू।